बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं के टू शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और हसीन रिमझिम हो रही है, बारिश हो रही है। वो गाना नहीं है प्यारुल हक का, भीगा भीगा सा ये नवंबर है। सुना है कि इस साल सर्दी ज़्यादा होगी। अल्लाह ताला खैर के मौसम लेकर, अल्लाह ताला खैर की बारिश लेकर आए। कल शाम से पिन्नी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है और जहां हम इस मौसम को एंजॉय करते हैं वहाँ से कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ख़ासतौर पे ट्रैफिक जैम, कीचड़, रश में हम लोग जिस तरह से पहुँचते हैं भागम भाग। आज तो सारे भागम भाग पहुँचे हैं। ख़ासतौर पे उन तमाम लोगों को जी खराजी तहसीन देना चाहिए जो कि मोटर बाइक पे आ रहे होते हैं, और उससे बड़ा सलाम दोनों हाथों से हमारे ट्रैफिक वार्डन्स के लिए है, जो कि बारिश में ऐसे मैंने वार्डन्स भी देखे हैं जो कि बगैर छतरी के, बगैर किसी वो रेनकोट वगैरह के, कोई शेड नहीं है, खड़े हैं और लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, तब भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो 24 घंटे ना मौसमों की परवाह करते हैं, ना हालात को देखते हैं, काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम करें। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, लड़ाइयाँ ना किया करें उनके साथ। आपके लिए कुछ ट्रैफिक कवानीन जो बनाए गए हैं वो आपकी आसानी के लिए। हमारा तो ये हाल है कि ज़रा सिग्नल बंद होते हैं ना, हमें तो तूफान बदतमीज़ी मचाना होता है ना कि अल्लाह की पनाह। एनीवेज जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, थोड़ा सा मूड को अच्छा करते हैं। कल जो हुआ है कोई बात नहीं, T20 का वर्ल्ड कप था, जिक्र कोई नहीं उसका, खैर है, खेल है, लेकिन वी फॉट रियली वेल। और शाहीन अफरीदी की इंजरी ने थोड़ा सा हमें सेटबैक दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, खैर है। एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं ले लेना, ये ना हो कि आप परेशान हो जाए। एंटी एंग्जाइटी खा रहे हो की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि आज हमने हमारे जो बहुत ही अच्छे से डॉक्टर हैं जिनसे हम बात करते हैं, डॉक्टर हसीब खानज़ादा, तो वो उनसे हमने जो बात करनी है ना वो मेंटल हेल्थ के हवाले से करनी है। गुस्सा आता है, एंग्जाइटी होती है, हाइबरनेशन में हम चले जाते हैं, समझ नहीं आता मूड स्विंग्स हैं क्या है, दवाइयाँ खा रहे होते हैं बिना पूछे, किसी ने दवाई बता दी, हमने खा ली, उसके बाद जो इफेक्ट्स होते हैं उसके वो अलहदा हैं। एक बीमारी ख़त्म होती है, दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए मंडे को यानी कि आज के दिन हमारे साथ होते हैं डॉक्टर हसीब खानज़ादा, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे है? पहली बारिश मुबारक इस महीने की। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक, खैर मुबारक। आराम से पहुंच गए थे आप भी? जी बिल्कुल, रश ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और बिल्कुल मैंने भी देखा कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो बगैर छतरी के वो ट्रैफिक कंट्रोल करने में कोई शेड भी नहीं होता कोई उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको सलूट है हमारा। एग्जैक्टली। और फिर लोगों के मूड के टेंट्रम्स भी देख रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोग बात सुनते भी नहीं, उनकी कितनी गलत बात है। बिल्कुल, वो उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। आपने कितनी बर्दाश्त है? मुझ में काफ़ी बर्दाश्त है। अच्छा चले जी, अभी देख लेते हैं डॉक्टर हसीब खानज़ादा से अगर आपने बात करनी। अच्छा, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये है कि लोग मेंटल हेल्थ को कोई बीमारी समझते नहीं है, कोई ऐसे टॉपिक समझते नहीं कि उस पर बात की जाए। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन, ऐसी कुछ चीज़ें लोग कहते हैं ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ साथ है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉक्टर हसीब खानज़ादा ने आज मुझे बताया कि आज हम इस पर बात करेंगे। प्लस जो मेडिकेशन हम इस दौरान लेते हैं उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए। डॉक्टर हसीब खानज़ादा से अगर आपने बात करनी है तो यहाँ का नंबर तो आपको पता है 410-2251। ज़हनी अमराज के वाले से या कोई परेशानी है आपको या आपको समझ नहीं आ रहा, मैं भी बताऊंगी अभी, सब कुछ जो किसी ना किसी एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, मैं तो खुलम खुला बात कर लेती हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है, नॉट अ रोबोट, परेशानियाँ आती रहती हैं। तो डॉक्टर हसीब खानज़ादा मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर है जी इनका 0300-911-6681, 0300-911-6681। इसके अलावा 0300-333-9378। G9 मरकज़ इस्लामाबाद पैरागॉन प्लाजा में प्रैक्टिस करते हैं। 1 से लेकर 7 बजे तक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को ये यहाँ बैठते हैं। और अगर आप पेशावर के रहने वाले हैं तो मेन गुलबहार में ये थर्सडे की शाम को बैठते हैं। सारा दिन बैठते हैं कि शाम के टाइम? सारा दिन बैठते हैं। सारा दिन वहाँ पर होते हैं? सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। एग्जैक्ट क्लिनिक का एड्रेस क्या है आपका? गुलबहार मेन रोड पे है, अल-फलाह बैंक के सामने। और क्लिनिक पे आप ही का नाम लिखा मेंशन है? गफ्फार होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक। गफ्फार होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक, नाम पता करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हसीब, पहले तो ये बताइए कि मेंटल हेल्थ क्या इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पर प्रोग्राम किया जाए? बिल्कुल, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हमें अपने ज़िंदगी में नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, अपने कामों को सही तरीके से सरअंजाम देने के लिए मेंटल हेल्थ का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। सही सही। तो मेंटल हेल्थ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ में क्या कुछ आता है? पहली बात तो ये कि लोग इस चीज़ को बीमारी मानते ही नहीं हैं। जिस तरह जिस्मानी बीमारियों से ज़हनी बीमारियां भी हैं और ये डायरेक्ट अफेक्ट करती है हमारी पूरे
बॉडी को? बिल्कुल, आपके पूरे बॉडी को इफेक्ट करती है। देखिए, अगर स्ट्रेस की बात की जाए, सिंपल स्ट्रेस जो हर बंदे को होती है, ठीक है, हर एक काम वाले बंदे को स्ट्रेस लेना पड़ता है। स्ट्रेस होता क्या है वैसे? स्ट्रेस जब आप किसी काम को मुसलसल कर रहे होते हैं तो आपके जो किडनीज हैं इनके ऊपर ग्लैंड्स लगे हुए हैं जिसे एड्रीनल ग्लैंड्स कहा जाता है, ठीक है। ये एड्रीनल ग्लैंड्स एक हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उसे कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो वो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो जिम्मेवार होता है आपके स्ट्रेस का, वो आपको फिर मजीद काम करने से रोक देता है, ठीक है। फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए? फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। अच्छा। आप प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आप अपने काम को सही परफॉर्म नहीं कर पाते, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, आपकी मेमोरी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, आप में बाज़ों का हाइपर एक्टिविटी भी आ जाती है, बिहेवियर में आपके डिसऑर्डर आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन के एक ही फैमिली के तीनों हैं मेंबर्स? नहीं, इसको हम अगर कैटेगरीज में डिवाइड करें तो स्ट्रेस एक नॉर्मल चीज़ है, हर बंदे को स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। जब स्ट्रेस एक हद से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको हम एंजाइटी का नाम दे सकते हैं, लेवल 2। फिर लेवल 3 पे हम उसको डिप्रेशन में डाल सकते हैं, एक मुसलसल जहनी परेशानी की कैफियत, फिर उसे हम डिप्रेशन कह सकते हैं। लेकिन इसका इलाज डॉक्टर हसीम ये क्यों है कि जी आपको सेडेटिव्स दे दिए जाएं, एंटी डिप्रेसेंट्स में नींद होती है, अब बंदा बिल्कुल टोन भिड़ता रहे, ये तो इलाज तो ना हो? देखिए, पेशेंट की गलती होती है, ठीक है। जब हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो साइकेट्रिस्ट हमें काउंसल करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन हम उनको कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हमें कोई दवाई दे दें, ठीक है, काउंसलिंग छोड़ दे, मुझे दवाई दे दे। जी बिल्कुल। तो मजबूरन साइकेट्रिस्ट को दवाई प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। फिर वो जब दवाई उनको प्रिस्क्राइब हो जाती है वो एक मखसूस दौरानी के लिए होती है, ठीक है, आदी नहीं बनना चाहिए। जी। तो मरीज जो है जो उसको लेना शुरू कर देता है वो अपने आप को बेहतर समझना शुरू करता है और उस दौरानी को इग्नोर करके वो मुसलसल उस दवाई का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक कुएं से दूसरे कुएं में गिर जाता है। आपको पता है मैंने एंटी डिप्रेसेंट को 20 साल खाया, 20 इयर्स जी, और मेरा माइंड फॉगी होना शुरू हो गया, बिना वजह खाया। अच्छा, बस शौक किया बस। ठीक। मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, ठीक है, और कॉलेज के दिनों की बात है, बड़ा खुल के बात करूँ कि अगर आपको परेशानी हो तो आप बात कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी एंजाइटी से बचने के लिए आप एंटी डिप्रेसेंट खा लें, ये आपने कोई 1 महीना खानी है। अच्छा। वो मुझे फिर नींद आनी शुरू हो गई, अच्छा लगना शुरू हो गया मुझे, और फिर 20 इयर्स मैंने खाई। ठीक है, बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा। आप खुशकिस्मत हैं अगर आप उन साइड इफ़ेक्ट्स से नहीं होके गुजरी, अदरवाइज लोगों को विड्रॉल सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और फिर उन दवाइयों के बगैर जो है वो नींद नहीं आती, नींद बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। तो काउंसलिंग की तरफ जो है मरीज़ों का रुझान होना चाहिए, बजाय इसके कि एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयों पे आ जाए, क्योंकि वो डिपेंडेंट कर देती है आपकी नींद को, आपके मूड को, आपके बिहेवियर को, काफ़ी चीज़ों को वो डिपेंडेंट कर देती है। और फिर जब आप पेपर ऑफ करते हैं तब मसले मसाइल होते हैं? बहुत मसले मसाइल होते हैं। हम तो रोज़ाना देखते हैं ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो 2-3 किस्म की एंटी डिप्रेसेंट्स रेगुलर ले रहे होते हैं एक साथ। जी बिल्कुल। तो हम जो है वो बाकायदा ऑब्ज़र्व करते हैं उस वक्त के उनमें क्या नुकसानात हुए हैं, ठीक है, ज़हनी तौर पे वो मौजूद नहीं होते, ठीक है, हम उनसे कुछ पूछ रहे होते हैं, वो किसी चीज़ का जवाब दे रहे होते हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उनकी ख़त्म हो जाती है, कम्युनिकेशन स्किल उनके सारे जो है क्या इसको भी एक नशे की फॉर्म हम कह सकते हैं? बिल्कुल नशे की फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। अभी हेरोइन है, तो ये जो जितने एंटी डिप्रेसेंट्स है वो हेरोइन के केमिकल से ही डिराइव्ड है जी। ये डेज़ेफाम हो गया, अच्छा। जी, ये सारे डिराइव्ड हैं हेरोइन से, और इस किस्म की नशावर जितने भी ये प्लांट्स हैं उनसे केमिकल्स डिराइव करके तो ये मेडिसिन बनाई गई है। ठीक जी बिल्कुल। जी, डॉक्टर हसीब खान दादा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं समझती हूँ एक अपॉर्चुनिटी कि हम मेंटल हेल्थ के, ज़हनी सेहत के हवाले से बात करें सुबह सुबह, ताकि अवेयरनेस आप तक पहुँचे। खुदा न खास्ता अगर आप किसी मेंटल इलनेस का शिकार हैं तो परेशानी या शर्माने वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, बीमारी का हल मौजूद है। डॉक्टर हसीब यहाँ मौजूद हैं। 41022251 पे कॉल कीजिए और अपनी ज़हनी सेहत के बारे में बताइए कि आप कितने हेल्दी हैं। डॉक्टर साहब, किस एज ब्रैकेट के लोग आपके पास आते हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से? आजकल तो यंग एज के बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ठीक है। ख़ासकर हम अगर अपने स्वास्थ्य की तरफ देखें या जो आउटस्कर्ट एरियाज़ हैं उधर सेंसिटिविटी बहुत पाई जाती है, ठीक है। सेंसिटिविटी इन अ सेंस के
मैंने इस बंदे पे ट्रस्ट किया, उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया और मैं जो है दिल टूट गया। ये बड़े दिल के मसाइल जो होते हैं ना बड़े तो जहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा पाई जाती है, जो लोग उम्मीद ज़्यादा रखते हैं, उनको फिर सफ़र करना पड़ता है। एग्जैक्टली तो एक्सपेक्टेशंस कम रखी जाएं। एक्सपेक्टेशंस इसकी नेचर में ऐसा हो तो क्या करें फिर? देखिए जी, अपने आपको जो है वो एक हार्डकोर अपने मिजाज को रखना चाहिए, ठीक है। अपने आप पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी और के मामलात पे नहीं आपको डिपेंडेंट रहना चाहिए। ना किसी से ज़्यादा उम्मीद आपको रखनी चाहिए कि आप फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाए अगर आपकी वो उम्मीद ना पूरी हो। तो हम देखते हैं कि फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है हमारे मुआशरे में, बिल्कुल टाइम ही नहीं है। बिल्कुल जी। तो इन मसाइल की वजह से आजकल ये यंग जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। स्क्रीन टाइम के ज़्यादा होने की वजह से भी आपका जो ब्रेन है वो अलर्ट रहता है मुसलसल, जिसकी वजह से आपको फिर नींद नहीं आती, आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है और फिर मजबूरन आपको किसी साइकेट्रिस्ट या किसी दवाइयों की तरफ जो है वो ले जाया जाता है। अच्छा, हैरत की बात है कि यंग बच्चों में कभी कंपटीशन एग्जाम्स का होता है, फिर सर्टेन एज के बाद शादी का प्रेशर होता है, ये चीज़ें जो एंजाइटी की तरफ लेके जाती है। शायद यही वजह है कि माशरे में सुसाइड या खुदकुशी का रुझान बहुत बढ़ा है। जी बिल्कुल, ख़ुसूसन वेस्ट में बहुत ज़्यादा इस तरफ रुझान है। एक एजुकेशनल सिस्टम जो आजकल बना हुआ है कि आपने 10वीं तक पढ़ना है, ये नंबर लेने हैं, आपने फिर 12वीं तक ये नंबर लेने हैं, फिर आपने यूनिवर्सिटी जाना है, फिर आपने यूनिवर्सिटी से पास होके आपने जॉब करनी है, फिर जो है आपकी तो शादी की तरफ बात आती है। तो हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है हमारी सोसाइटी का जो बना हुआ है, ठीक है, जो बड़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, ये उस सिस्टम का एक हिस्सा है। हुनर की तरफ जो है वो हमें रुझान, इन चीज़ों में कैद ना करें, जिंदगी को जिंदा दिली से गुजारने का मौका मिलना चाहिए और देना भी चाहिए। कॉलर है जी हमारे साथ डॉक्टर हसीब के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग जी। खैरियत है क्या? अल्लाह का शुक्र। कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? बात करनी है जी, वहाँ कैसे? तारिक बात कर रहा हूँ। तारिक भाई, क्या सवाल होगा आपका? जी मेरा सवाल है जी, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, दूसरे तीसरे दिन ना अचानक ही सर के ये आगे ना शानी पे दर्द होता है बहुत ज्यादा। अच्छा। तो जो तीसरे चौथे दिन मैं गोली खाता हूँ फिर आराम आता है, फिर मतलब अचानक ही हो जाता है। डॉक्टर से मशवरा करना था, मसला है क्या? बिल्कुल मसला है। मसला मुझे आपकी आवाज़ से भी समझ आने लग गया है और मैं आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूँगा। अभी फोन पे करेंगे या फोन बंद करवा दूं? फोन बंद करो। अच्छा, अब आप फोन बंद, तारिक भाई फोन बंद कीजिए, आपको जवाब देते हैं। अच्छा, ये बता रहे थे कि फ्रंटल इनको हेडेक है ना, और इनकी आवाज़ से लग रहा था कि साइनस में इनके कंजेशन है, ठीक है। तो ये फ्रंटल हेडेक जो है ये साइनस के साथ ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। ख़ुसूसन इस मौसम में हमारी जो साइनस कैविटी है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो कॉमन फ्लू वगैरह है उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक। तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से रेशा जो है वो पीछे रह जाता है, खुश्क होना शुरू हो जाता है, फिर सर्दी में जो रेशा है वो थिक भी होना शुरू हो जाता है। तो ये इस किस्म के हेडेक जो है वो सफ़र करने पड़ते हैं। इसमें सिलीशिया बड़ी बेहतरीन दवाई है। सिलीशिया जी, सिलीशिया 6 पोटेंसी में ये इनको 3 टाइम इस्तेमाल करनी चाहिए। इनको परमानेंट रिलीफ आ जाएगा। ये नहीं है कि इनको और कितना अर्सा इस्तेमाल करनी चाहिए? और ये कम से कम 1 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल करनी चाहिए और स्टीम लेनी चाहिए इनको। स्टीम लें, सादी भाप जो होती है वो लें, उससे भी इंशाल्लाह इनका साइनस जो है वो ड्रेन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी और इनको परमानेंट रिलीफ आ जाएगा। ठीक, जज़ाकल्लाह डॉक्टर हसीब जी। मुझे पता है कि अगर नाक बंद हो जाए ना तो इतना बुरा हाल होता है, बंदा इतनी बदतमीजी से सो रहा होता है, मुंह खुला होता है, आंखों से पानी निकल रहा होता है। यकीन करें नींद पूरी ना हो तो सारा दिन जो है ना वो बड़ा बुरा गुजरा होता है। तो सिलीशिया दवाई बताइए 6 mg में, 6x पोटेंसी में, 6x पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा लेनी है तारिक भाई आपने, और 1 महीना लेनी है, ठीक है। अगर आपको बात समझ ना आए तो दोबारा कॉल कर सकते हैं 41022251। इसके अलावा अगर आपने डॉक्टर हसीब से मिलना है तो ये जी पीर मंगल और बुध को बैठते हैं इस्लामाबाद में, G9 पैराकॉन प्लाजा में। नंबर्स आपके स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे, इनसे आप रब्ता कर लीजिए। पेशावर करीब पड़ता है आपके, वैसे वहाँ में है तो आप करीब ही हैं, तो वहाँ भी आप जुमेरात को इनसे जाके मिल सकते हैं। और जब आपको आराम आना शुरू हो जाए तो डॉक्टर हसीब को और मुझे, मेरी पूरी टीम को दुआ में आपने याद रखना है। सांस बंदा खुल के ले ले तो और क्या चाहिए। हम बात करें मेंटल हेल्थ के हवाले से।
डॉक्टर हसीब की अच्छी बात ही लगती है कि हंसते मुस्कुराते रहते हैं। डॉक्टर, अच्छा इखलाक वाला मिल जाए तो आधी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाती है। देखिए जी, इखलाकियात बहुत ज़रूरी है और आपका मूड अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह हमने बताया कि अगर आप डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस का शिकार है तो आप सही तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाते। ठीक है, आप जो अपना काम है वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगी। मैं जो अपना काम है कोई भी सही तरीके से अपना काम नहीं परफॉर्म कर सकता। मेंटल हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि पूरी दुनिया में एक दिन मनाया जाता है, इसमें अवेयरनेस दी जाती है। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हसीब के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? सलीम बात कर रहा हूँ जी, हरीपुर से बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल होगा आपका? जी, सवाल क्या करेंगे? टीवी की आवाज आहिस्ता कर दीजिएगा। टीवी तो बंद है जी। अच्छा, सवाल पूछिए। आवाज तो मुझे आ रही है अपनी। ये हरीपुर से बात करो, सलीम बात करो, डॉक्टर साहब से बात करनी। जी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप बोलिए। डॉक्टर साहब, मुझे एक मसला है कि मेरा हजमा कुछ खराब है। शाम के टाइम जो है ना मुझे उल्टी आती है आपको? ठीक है, शाम का टाइम होता है ना, पानी भी हजम नहीं होता है। ठीक हो गया। आप क्या खाते रहते हैं? बाहर तो नहीं खाना पीना होता ज्यादा? मैं तो डॉक्टर खाना खाता हूँ, परहेज भी करता हूँ, गोश्त भी नहीं खाता हूँ, लेकिन बस ये कि शाम को जो है ना, ये मसला मेरे साथ शाम में होता है। और ये कितने अरसे से हो रहा है आपके साथ? ये तकरीबन काफी अरसे से है। और आपने कोई अपना लिवर फंक्शन टेस्ट करवाया? नहीं करवाया था। वो करवा लीजिएगा लाजमी, और मेडिसिन हम आपको बता देते हैं, आपके सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आप लिवर फंक्शन टेस्ट लाजमी करवाइएगा। अच्छा जी। ये क्या होता है जी, लिवर? LFT जिगर का टेस्ट आप करवा लें। जिगर का टेस्ट? जी, ठीक है। अभी आपको जवाब देंगे, फोन बंद कीजिए, टीवी देखिए। ठीक है। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, क्या मसला है? देखिए, इवनिंग में इनको होती है नौजिया। ठीक है, तो लिवर फंक्शन टेस्ट इनको करवाना चाहिए। बाज़ औक़ात जिगर की गर्माइश की वजह से ALT या LFTs जो है वो रेज्ड होते हैं इस कैफियत में। तो इपिकाक दवाई है, इपिकाक 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। इंशाल्लाह इनके सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे, लेकिन लिवर फंक्शन टेस्ट लाजमी इनको करवाना चाहिए ताकि बुनियादी वजह पता चल सके। बिल्कुल सही। जनाब, हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से। अगर अच्छा लगेगा अगर आपसे जहनी सेहत के हवाले से कोई बात करना चाहें तो पहली बात तो ये, किसी मसले का हल ये सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको मालूम हो जाए कि प्रॉब्लम है क्या, मतलब प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ना शुरू हो। बिल्कुल हमारे लोग ये बात कंसिडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, लोग तो छुपाते हैं। अगर आप उनसे पूछें कि आपकी डिप्रेशन की वजह क्या है तो वो आए शायद कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेन जो उनकी डिप्रेशन की वजह है उसकी तरफ नहीं आते, वो छुपाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप अपने डिप्रेशन की वजह को एड्रेस करते हैं तो आपकी डिप्रेशन ख़त्म हो सकती है। ठीक है, आप अपने डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपने साइकेट्रिस्ट के साथ जो है शेयर कर सकते हैं, वो आपको सोल्यूशन बताएगा। हर मसले का सोल्यूशन होता है। फ़र्ज़ करें एक शख्स को फाइनेंशियल मामलात की वजह से जो है वो डिप्रेशन है। ठीक है, तो वो सॉल्व किए जा सकते हैं, अपने अखराजात कम किए जा सकते हैं। ठीक है, या किसी फैमिली रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ये बड़ा कॉमन हो गया, खासतौर बीवी के मसाइल जो है। बिल्कुल, तो उनको बैठना चाहिए। ज़्यादातर जो है वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से, कम्युनिकेशन ना होने की वजह से हम जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो कम्युनिकेशन रखनी चाहिए। अपने जितने भी हमारे करीबी लोग होते हैं, अपने बच्चे होते हैं, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ। आई थिंक बढ़ता तभी है जब आप बातचीत करना खत्म कर दें। बिल्कुल, तो इसे कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी लोग डिप्रेशन सफ़र करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लोगों में जो बहुत ज़्यादा नॉलेज जो आ गई है वो भी वजह है कि लोग एंग्जाइटी की तरफ जा रहे हैं? बहुत स्कैटर्ड नॉलेज आजकल आ रही है। ठीक है, एक पैटर्नाइज्ड नॉलेज नहीं आ रही। ठीक है, जिस तरह पहले अगर आप एक बुक पढ़ते थे, ठीक है, शुरू से आखिर तक पढ़ते थे, आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन फील होती थी, आप बड़े खुश होते थे, आपके जहन में एक पैटर्न नॉलेज जो है वो परसीव। लेकिन आजकल बड़ा स्कैटर्ड नॉलेज है। आपने स्वाइप किया, एक चीज़ देखी, आपने स्वाइप किया दूसरी नॉलेज, आपने स्वाइप किया, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं आप। जी, तो किस तरह से बचा जाए आजकल के दौर में? हर तरफ एंजाइटी फैली हुई, मुझे तो लगता है। देखिए, हम अगर देखें जो माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, ठीक है, उनका मैं सुन रहा था, तो अपने
औलाद को उन्होंने स्क्रीन से, सोशल मीडिया से, इन चीज़ों से बड़ा लिमिट करके रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम जो आम लोग हैं, हमने पूरी ज़िंदगी उस पर डिपेंडेंट, हम सुबह उठते हैं, जब तक स्क्रीन नहीं देखा होता तो हमारी सुबह नहीं शुरू होती, रात को फ़ोन चलता रहता है और हम सो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। हम तो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन ये वाकई आपके जहन पे असर डालती है। मतलब सबसे पहले कि अपने आप को थोड़ा सा स्क्रीन से, सोशल मीडिया से ज़रा साइड पे कर लें, बिल्कुल टाइम रख लें, उसका टाइम टेबल बना लें। बिल्कुल टाइम टेबल होना चाहिए और किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है। आप फ़र्ज़ करें आपको नींद आई हुई है, 12 बज गए, आप सो ना सके, आपने फ़ोन उठा लिया, टाइम देख लिया, 12 बज रहे हैं, ठीक है। उस स्क्रीन की लाइट इतनी है कि वो आपके दिमाग को जो है वो वापस एक्टिव कर देती है। आप फिर 1 घंटे के लिए एक्टिव हो जाते हैं और आप 1 घंटे के लिए फिर नहीं सो पाते। तो स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी तो नहीं है ना, जब आपकी फिजिकल एक्सर्शन होगी, आपकी एक्सरसाइज होगी, थकावट हो जाएगी। हाँ जी, आपको थकावट होगी। अब हम काम करते हैं, 12-12 घंटे हम काम करते हैं, जैसे ही लेट जाते हैं बस सो जाते हैं। अच्छी नींद बहुत बड़ी नेमत है जी। एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या मैं खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? खुशामदीद कहते हैं। एबटाबाद से दाऊद खान बोल रहा हूँ। जी एबटाबाद से। अच्छा, वहाँ तो मौसम बड़ा मजेदार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत मजे की बारिश है, बर्फ की बारिश हो रही है। ओए होए होए, बर्फबारी जबरदस्त जी। क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब क्या हाल है? आपको देख के अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। आपके वालिद साहब की याद आ जाती है मुझे। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का करम है। मेरी एक बेटी है 14 साल की, वो जब भी मौसम चेंज होता है तो उसको छींकें शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक है। मैंने तो हकीम मुदस्सर साहब से बड़ा इलाज करवाया, मगर वो कुछ सेटिंग में नहीं हो रही। वक्ती तौर पे आराम आता है, फिर दोबारा वही शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं आपको 1-2 मेडिसिन बताऊंगा, आप वो रखिएगा अपने पास, ठीक है? जी जी, आप हुक्म करें जी। ठीक है, नोट कीजिए। आपको ऑनर बता देते हैं ताकि आप आराम से लिख लें उसको, ठीक है जी? सुनिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है। ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है और कॉमन कोल्ड भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये कॉमन कोल्ड को कॉमन इस वजह से ही कहा जाता है क्योंकि ये बड़ा कॉमन है, ठीक है। तो मौसम चेंज होने के साथ आपको जो सिम्टम्स होते हैं साइनस के, ठीक है, जिस तरह इन्होंने बताया छींकें आती हैं, ठीक है। तो एलियम सीपा छींकों की बड़ी बेहतरीन दवाई है 30 पोटेंसी में। और दूसरी जो दवाई है वो है डलकामारा, ठीक है। डलकामारा 30 पोटेंसी में। एलियम सीपा और डलकामारा दोनों 30 पोटेंसी में सुबह और शाम लेनी चाहिए। इंशाल्लाह इनकी तकलीफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एलियम सीपा अपने बेटे के लिए मैं सोच रही हूँ, और डलकामारा जी, डलकामारा जी। लगता है मैं धमकी दे रही हूँ आपको, लेकिन दवाई करावें। ये आपने लेनी है कितने दिन? ये सुबह और शाम लेनी चाहिए जब तक आपके सिम्टम्स खत्म नहीं होते। टैबलेट्स है कि ड्रॉप्स हैं? ये ड्रॉप्स की शक्ल में आते हैं। ठीक है। और कितना अर्सा खाएं? ये जब तक आपके सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं तब तक खाने चाहिए। 1 हफ्ते तक तो रेगुलर लेनी चाहिए। और हर सीजन जब भी बदलेगा ये लेना पड़ेगा? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। इसका कोई नुकसान नहीं है। और जब प्रोग्राम रिपीट होगा, अगर आपको समझ ना आए, मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं सही बोलूं, एक दफा बता दीजिएगा। एलियम सीपा और डलकामारा। मारा से मुझे याद रहेगा क्या है। तो ये आपने याद रखना है। इंशाल्लाह आपकी बेटी को अल्लाह ताला शिफा देगा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और ये बड़ी बुरी चीज़ है, छींके आना जो है ना, इंसान बड़ा अजीब सा लग रहा होता है छींकते हुए। मैं तो खुल के छींक मारती हूँ, मतलब मज़ा नहीं आता, वरना जब तक आसपास के लोग डर ना जाए ना, मज़ा नहीं आता। डॉक्टर हसीब खानदादा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, आपके वालिद साहब के लोग इतने परस्तार हैं, अभी तक उनको याद रखते हैं, प्रेशर फील नहीं होता आपको कि अब्बू जैसा बनना है? ये प्रेशर तो है ना? बिल्कुल प्रेशर तो है, बस कोशिश करते हैं। वालिद साहब हमें एक नसीहत करते थे कि और वो बड़े दीनदार भी थे और दीन की तरफ उनका बड़ा रुझान था, जिंदा दिल बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। हमें उनकी एक जो है नसीहत वो हर वक्त रहती थी कि कुरान को फॉलो करें, ठीक है। कुरान को समझे और फॉलो करें और कुरान की अल्लाह ताला की रस्सी को समझ के पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरफ अगर आपका रुझान होगा तो आप कामयाब होंगे। अगर आप कुरान के रास्ते पे, अल्लाह के रास्ते पे नहीं चलेंगे तो आप टक्करें खाएंगे। बिल्कुल। और
वो रहनुमाई कोई नहीं होगी ना, रास्ता समझ नहीं आएगा। डॉक्टर जी मेरे साथ मसला ये कि मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ, बहुत सी चीज़ें, मतलब ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ऐसा क्यों है मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम है? देखें, दिमाग पे जब काफ़ी सारी चीज़ें सवार हो जाती हैं, फ़र्ज़ करें आपने एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि मैं सुबह ये करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को बच्चों को लेके जाना है, रात को ये, तो ये सारी चीज़ें जब आपके सर पे सवार हो जाती है तो भी आप जो है वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है अब आपकी वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो हमेशा फोकस रहना चाहिए। आपका जो करंट जो आपका काम है उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। अगर अभी आप एक काम कर रहे हैं और जहन में आपके शाम के काम भी चल रहे हैं कि मैंने वो भी करना है, तो आपका ये काम भी बिगड़ जाता है। हाँ जी, हाँ। और आपका वो काम भी सही तरीके से नहीं हो पाता। तो अपने लाइव मोमेंट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एक जो पॉलिसी होती है गो विद द फ्लो वाली, जी, वो सही है कि नहीं है? गो विद द फ्लो होना चाहिए, है ना, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अपनी भी तो पॉलिसी होनी चाहिए ना। हाँ। अपनी भी तो एक प्लानिंग के तहत जिंदगी गुजारनी चाहिए। बिल्कुल 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 फ्लो के साथ भी नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल ही बता बह ही जाए फिर। एक और कॉल को प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू K2 सहर। हाय मैं इतना बुरा हंसती हूँ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैडम? बिल्कुल ठीक ठाक। टीवी की आवाज आहिस्ता कर दें। जी मैडम, ये मेरी बेटी है तकरीबन 6 साल की ना, उसके दांत गिरे हैं। ठीक, तो माशाल्लाह। फिर दोबारा नहीं निकल रहे हैं, तो 3 महीने हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, और एज कितनी है? 14 साल की? नहीं 6 साल की। 6 साल की। तो डॉक्टर से दवाई पूछने थे। अच्छा होल्ड कीजिए, बताते हैं आपको। नहीं 6 साल की है। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। आप कहाँ रहते हैं? इस्लामाबाद में रहते हैं आप? जी इस्लामाबाद। तो अभी आपको थोड़ा सा बता भी देंगे, लेकिन कोशिश करें कि आप G9 में आ जाए इनसे मिलने के लिए। इनको मेडिसिन भी बता देंगे। भाई अगर आपने डॉक्टर हसीब खानदारा से मिलना है तो G9 में पैरागॉन प्लाजा में इनका क्लिनिक है, यहाँ चक्कर आप लगा सकते हैं। जवाब अभी आपको दे रहे हैं। जी बताइएगा। जी ये टीथिंग के लिए बड़ी एक बेहतरीन दवाई हमारी होम्योपैथी में मिलती है, उसे कहते हैं बायो 21। यस, बायो 21 हाँ, बड़ी हाँ, बेहतरीन दवाई है और बच्चों में 100% रिजल्ट देती है। ऐसे बच्चे जो दांत देर से निकालते हैं या दांत नहीं निकाल पाए लेकिन उनको सिम्टम्स हो रहे होते हैं, इरिटेशन हो रही होती है, तो बायो 21 इनको लेनी चाहिए। जर्मनी की आती है, जबरदस्त दवाई है। किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाती है। और फीकी फीकी सी गोलियां होती हैं। बिल्कुल टेस्टलेस गोलियां होती है और एक हफ्ते के इस्तेमाल से बच्चे जो है वो दांत निकालना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बायो 21। जी 6 साल की उम्र है इनकी बेटी के दांत के जो दूध के दांत थे वो कह रहे हैं गिर गए हैं, ठीक है, और दांत नहीं निकल रहे हैं, तो बायो 21 इनको इस्तेमाल करने चाहिए। अगर फिर भी दांत ना आए तो फिर कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। बिल्कुल, अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो पैरागॉन प्लाजा G9 मरकज़ में डॉक्टर हसीब खानजादा का क्लिनिक है, यहाँ आप चक्कर लगा सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पर इनके नज़र आ रहे हैं, मैं बोल भी देती हूँ। 0300 911 6681 और 0300 333 9378 पे आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। 3 दिन यहाँ मौजूद होते हैं ताकि अपना आप वहाँ जाके जो आप करेंगे ना बात, जो आप पेशेंट को लेके जाएंगे तो सवाल से सवाल निकलता है, तो बहुत सी बातें सामने आ जाती हैं। तो इंशाअल्लाह आपकी बेटी के दांत भी निकल आएंगे, बाकी मसाइल भी हल हो जाएंगे। हम बात करें आपसे मेंटल हेल्थ के हवाले से कि ज़हनी सेहत का होना कितना ज़रूरी है। और परेशान कुन बात यह है कि आजकल ज़हनी अमराज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, खासतौर पे यंग बच्चों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। हमने उसकी भी बात की है। फिर भी डॉक्टर साहब कोई अगर चीज़ रह गई हो, मेरे जहन से निकल गई हो तो बताइए जो आप बात करना चाह रहे हैं। यंग जनरेशन में ये एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से लोग जो है यंग जनरेशन ड्रग्स की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन मामलात को एड्रेस करना चाहिए, वालिदैन को अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। आजकल तो बच्चे अपने वालिदैन को लेके आते हैं कि फ़ोन पे लगे रहे हैं हमारे मेरी वालिदा हर वक्त फ़ोन पे लगी रही होती है, मुझसे बात नहीं कर रही होती, तो उल्टा भी हो चुका है। उल्टा भी हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बस हर चीज़ का टाइम एक रखें, बहुत ज़्यादा ओवरडू ना करें जी। और मैं बड़ी खिसियानी बिल्ली बनकर ये बात करी हूँ कि मैं खुद बड़ा इरिटेट हूँ इस चीज़ की। एक और कॉल है जी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कौन भाई बात कर रहे, कहाँ से? जी जी सवाल कीजिएगा। मैं डॉक्टर साहब से पूछना कि एक तो नींद के बारे में पूछना कि दूसरा हर्नी के बारे में पूछना कि हर्नी का कोई इलाज बता दें। ठीक है, ठीक है। वो रेबुट्रेट के कचरे में लेता हूँ नींद के। ठीक है, ठीक। एक हर्निया का पूछना चाह रहे हो और एक क्या था? फट गया है।
कोई अच्छी सी दवाई बता दें आप नींद की। ठीक है, ये रिवोट्रिल नींद के लिए ले रहे हैं, ठीक है। हम आपको मेडिसिन बताते हैं दोनों मसाइल के लिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। ठीक है, तो रिवोट्रिल बड़ी तेज़ किस्म की सेडेटिव है नींद के लिए, ठीक है। और अक्सर मिर्गी के मरीज़ों में दी जाती है, या हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं ऑटिज़म के, उनमें भी इस्तेमाल करवाई जाती है, लेकिन बड़ी एडिक्टिव है, ठीक है। और जहन पे बड़े नेगेटिव असरात होते हैं, ठीक है। तो नींद के लिए हमारी होम्योपैथी में बेहतरीन दवाई है, उसका नाम है पैसीफ्लोरा। चलिए मैं भी लिख लूँ जी, पैसीफ्लोरा। जी पैसीफ्लोरा क्यों पोटेंसी में यानी मदर टिंचर में, ठीक है। ठीक है। इसके 50 ड्रॉप्स अगर हम रात को लें तो इससे सिर्फ ये नहीं कि हमें नींद आना शुरू हो जाएगी फ़ौरन, बल्कि हमारी नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। हम जब सुबह उठेंगे तो हम रिफ्रेश फील करेंगे, ठीक है। हेवीनेस वगैरह नहीं होगी सर में। जी बिल्कुल है, फोगीनेस वगैरह भी नहीं होगी और फ्रेश फील करेंगे आप, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया कि हर्निया, ठीक है। हर्निया एक पैथोलॉजिकल डिफेक्ट है, ठीक है। बाज़ औक़ात तो ये मेडिसिन के साथ ठीक हो जाता है, बाज़ औक़ात ये सर्जरी के साथ भी मुस्तकिल तौर पे रिमूव करना पड़ता है। रिमूव नहीं करना, ये एक डिफेक्ट है, इसमें एक सर्जरी होती है। अभी तो इसमें बड़ी एडवांस सर्जरी आ गई है, जाली भी लग जाती है, लेकिन सर्जरी इसकी नाकामयाब इस वजह से होती है कि अगर पेशेंट कोई वेट उठा ले तो वो जाली फट जाती है और दोबारा वो हर्निया इन्फेक्शन। तो मेडिसिन इसकी है आर्निका, ठीक है जी। और दूसरी इसकी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। जी, लाइकोपोडियम और आर्निका। इसके साथ इनके हर्निया के जो सिम्टम्स हैं वो कम होंगे, ठीक है। यानी हर्निया इनका उभर के नहीं आएगा ज़्यादा, अगर फर्स्ट का एंग्विनल हर्निया है, ठीक है। बाज़ औक़ात गैस्ट्रिक सिम्टम्स की वजह से ये हर्निया बहुत ज़्यादा उभर के सामने आ जाता है और इसमें पेन भी होता है। तो जो बादी खुराक है उससे परहेज़ रखना चाहिए। और आर्निका और लाइकोपोडियम इसका इस्तेमाल करेंगे तो सर्जरी से भी बच के रहेंगे और तकलीफ भी इनकी कम रहेगी। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपसे बात होती है, बड़े लाइवली हम नोट में हम बातचीत करते हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही कामयाब रखे, आप लोगों को आपको वसीला बताए दूसरों के लिए भी, और आज का दिन बहुत अच्छे से गुजरे। आमीन। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, आप सबका भी शुक्रिया। हमने यहाँ पे लेना है छोटा सा ब्रेक, उसके बाद कुछ खाने पीने की बात हो जाए, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू K2 विद रिदा इमरान। और सर्दियों में गरम गरम चाय इस तरह से पकड़ के भी इतना अच्छा लग रहा होता है, यकीन करें बड़ी ठंड लग रही है। हालांकि ना फैशन भी करना है और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। गर्मियों में हवा चल भी रही हो तो घर के अंदर हवा नहीं पहुंचती है, लेकिन सर्दियों में बारीक बारीक जगहों से ठंडी ठंडी हवा इस वक्त आ रही है, दरवाजे के नीचे से आ रही, खिड़कियों से आ रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, सारे काम भूल जाते हैं हम। एंटी एंग्जाइटी एक ये भी होती है कि आप खाना खाएं, ओबेसिटी बाद में आ जाती है, इस वजह प्रोग्राम करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारी आपकी जानी पहचानी शेफ है, लाइवली है, भागम भाग पहुंची हैं और कोल्ड सैंडविच लेकर आ रही हैं। मैं चाहूंगी कि आप भी वेलकम करें मेरे साथ ज़ीनत इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? चाचा फिर से जी, चाची इज हियर। चाची चाचा ये तो मस्त है ना, यू नो, इसके बगैर नहीं गुजारा। नहीं, इसके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं। सैंडविच इन्होंने बनाए कि आपने बनाए? सैंडविच इनको मैं सिखा रही हूँ, मैं ना अभी जरा अंडर प्रोसेस है, ठीक है ना। अभी इनको मैं शेफ बना रही हूँ, मैं सीनियर शेफ में हूँ। चाची ये और चाची। अच्छा, कितना मैटर करता है ज़ीनत प्रेजेंटेशन और सारा किचन का एम्बियंस वगैरह? बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ना तो आपको खाने का दिल करेगा चीज़ को। सही। और अभी आप देख रहे हैं कि ये हरे भरे और यू नो ये अभी सुबह तोड़े हैं गार्डन से। तो अपने किचन गार्डन? जी, ये अभी मैंने सुबह तोड़े हैं गार्डन से और ये आपको तभी वो लश ग्रीन नजर आ रही है और इसको देखकर ही दिल को मतलब बड़ी फ्रेशनेस होती है। मौसम भी ऐसा है और वो फ्रेश आपको जब ग्रीनरी सुबह देखने को मिल जाए, खाने को भी मिल जाए ना तो क्या बात है। दुआ मांगो पूरी हो जाती है। अच्छा, आज क्या बनाओगी? अच्छा, मैं ना आज कोल्ड सैंडविचेस बनाकर लाई हूँ, ठीक है। कोल्ड सैंडविचेस, ठंडे ठंडे मौसम में कोल्ड सैंडविचेस। ये नहीं कि आपको खा के सर्दी लग जाएगी, नहीं, पर इसको कोल्ड सैंडविचेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है ना तो वो है क्यूकम्बर यूज होता है, कैरेट यूज होती है, ठीक है, और चीज
चीज़ है, मायोनीज है, वो सारे मतलब, और आप उसको इसको फ्रिज में रखते हो एयर टाइट करके। अच्छा सही। एयर टाइट नहीं करोगे तो वो ड्राइनेस हो जाती है ना इसकी ब्रेड पे, तो वो आपको मज़ा नहीं आएगा। इसकी सॉफ्टनेस आप देखिए, मैं इसको टच कर रही हूँ तो वो आप देख लें सॉफ्टनेस इसकी कितनी अच्छी है। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या है? हमने ब्रेड लेनी है। हमने ब्रेड लेनी है, बहुत अच्छी हमने ब्रेड लेनी है और उसको हमने फाइनली काट लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने उसके अंदर जो करनी है वो है मायोनीज, ठीक है, क्रीम चीज। प्लेन में मायोनीज? जी जी, प्लेन मायोनीज हमने लेनी है, ठीक है। क्रीम चीज हमने लेनी है और आपने लेनी है नमक और काली मिर्च और गार्लिक पाउडर थोड़ा सा, हस्बे जायका, ठीक है ना। और गार्लिक पाउडर थोड़ा सा आपने डाल लेना है और क्यूकम्बर बहुत छोटे छोटे आपने फाइनली कट करने ही आपको नजर आ रहे होंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि वो, और चिकन थोड़े बड़े पीसेस रखने हैं। मुझे सैंडविचेस में अक्सर मैंने खाए हैं, ठीक है, तो कमर्शियल लेवल पे मैंने देखा कि वो बहुत छोटी छोटी चिकन होती है, मुंह में फील नहीं हो रही होती। तो मजा तो वो है ना कि आए मुंह में पता चंक पता चले। तो ये है, ये देखिए ये चिकन का आपको चंक बहुत अच्छा नजर आ रहा है इसमें, ठीक है। और फिर हमने उसको कर देना है ऊपर से। और यस, अगर आपने ये 3 लेयर्स का बनाना है, मैंने अभी मिनी सैंडविचेस बनाए हैं। दीज आर वेरी प्रैक्टिकल फॉर हाई टी। मुझे मतलब जो हाई टी के ऑर्डर्स आते होते हैं ना, तो वो यही मतलब आते होते हैं, तो वो ये उनकी डिमांड होती है, एक बड़ा बड़ा सैंडविच रख देंगे, लोग खा के ज़ाया भी कर देते हैं। तो वो उसको मैं मिनी सैंडविचेस की लुक देती हूँ। और आप इसको चाहो आप ट्रिपल लेयर भी कर सकते हो। आप इसमें ट्रिपल लेयर में आप यहाँ पे बैटर लगा कर उसको आप जो होती है बर्गर चीज़ का आप स्लाइस रखो और उसके साथ आइसबर्ग रख दो, सही ठीक है। और उसको थर्ड लेयर में आप कवर कर दो। तो हम आज जो इन्होंने रेसिपी हमें बताई है वेरी इजी टू मेक, खासतौर पे बच्चों के जिनके घर में बच्चे होते हैं ना, उन्हें भूख लगती शाम को, भाग दौड़ कर आएंगे, भूख लगी, उनके लिए बहुत अच्छा है। और यस, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बॉइल्ड एग भी डाला हुआ है बीच में और बटर भी डाला हुआ है, ठीक है। वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। फिर से बता दीजिए मुझे, हमने लेना है कितना, ये हम बना रहे हैं कितने लोगों के सैंडविच? चलो फर्स्ट के 4 लोगों के आप सैंडविच बना दें, ठीक है। आपने 4 टेबलस्पून आपने मायोनीज लेना है, ठीक है। आपने 3 टेबलस्पून आपने क्रीम चीज लेनी है, उसमें आपने हस्बे जायका नमक डालना है, हस्बे जायका आपने काले मिर्च डालनी है उसमें, ठीक है। बॉइल्ड एग जो है मैंने 2 ले लिए, विद यॉक लिया मैं, क्योंकि हेल्थ भी तो मैटर करती है। अच्छा, विद यॉक मैंने ले लिया और बटर मैंने ले लिया, उसका आप कह लो 25 ग्राम्स बटर ले लिया। आप चाहो आप 50 ग्राम्स डाल दो, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर टेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें आपने एक बाउल में मिक्स करके फिर आपने इसको लगानी है। ब्रेड ली, उसके कॉर्नर्स कट कर दिए और आपने उस पर लगा दिए, ठीक है। अगर आपने 3 लेयर्स करनी है तो आप इसमें क्रीम चीज का स्लाइस रख दो। मैंने क्रीम चीज इसलिए, सॉरी जो बर्गर चीज होती है इसलिए मैंने नहीं रखी क्योंकि मैंने ऑलरेडी अंदर क्रीम चीज यूज कर दी है, हाँ बहुत हैवी हो जाता है। आपने अगर करना है हैवी लुक देनी, आप यहाँ पर रखो स्लाइस, रखो आइसबर्ग रखो, नहीं है तो सलाद का पत्ता रखो। कितना अच्छा सलाद का पत्ता है, सीरियसली वो ऐसे ही देखने को दिख रहा है, खुशी सलाद के पत्ते पर ही हो रही है, इसको सैंडविच से कोई लगाव नहीं है। सीरियसली आपको पता है जो अपने गार्डन के होते हैं ना, बहुत खुशी होती है। मेरे तो ना, मैंने ना अभी रिसेंटली की है थोड़ी बहुत, मैंने मेथी लगाई, धनिया लगाया, ठीक है, पुदीना लगाया, और वो इतने इतने निकल रहे हैं, इतनी खुशी होती है ना उसको देखकर। तो मैं तो रोज सुबह ना जब हस्बैंड का ना निकलती हूँ ना उनको सी ऑफ करने के लिए, तो मैं फिर ना देखती रहती हूँ, खड़े हो गए हस्बैंड को? नहीं उनको नहीं देखती मेथी को देख रही होती है, हस्बैंड को नहीं देख रही होती है। उनको देखने के बाद ना तो फिर आती हूँ मैं जरा अपनी क्यारी की तरफ, मैं देखती हूँ, इतने मजे के मुझे बहुत बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। हरी मिर्चें वगैरह भी, हाँ बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ कि मतलब इवन मैंने मूलियाँ भी लगाई हैं, वो जो व्हाइट वाली होती हैं, ठीक है। रेडिश नहीं लगाई क्योंकि वो खाते नहीं है कोई इतना, तो ना मैंने वो लगाई है और अभी वो निकली तो नहीं है, खैर, लेकिन जब निकलेंगी मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूँगी। बहुत खुशी होती है अपने घर की बना के लेकर आना। हाँ इंशाल्लाह ब्लॉग बनाऊंगी। छोटा सा किचन गार्डन होना चाहिए, अगर आपके पास बहुत बड़ी जगह नहीं तो गमलों में लगा ले। गमले मैंने वो बैग्स मंगवाए हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, प्लांट बैग्स होते हैं ना, वो मिल जाते हैं। वो मैंने उसमें ऊपर, बल्कि मैंने छत पे भी लगवाए, अपनी क्यारी तो है, मेरा लॉन तो है ही, लेकिन ऊपर क्यारी में भी बैग्स थे, जितना यूटिलाइज कर सको। आपको एक और आइडिया दूं, जो आपके वॉशरूम में नहीं होते वो वाले टब्स होते हैं, शॉवर टब्स होते हैं, आप लोग आपको सेकंड हैंड मिल जाएंगे, ठीक है। आप वो ऊपर छत पे रखो, इतना अच्छा आपका उसमें इतनी ज्यादा सब्जियां लगेंगी, उसमें आप जो कुछ लगाओ, मजा वाकई मजा बहुत अच्छा लगता है। आइडियाज की बात है, अगर आपको शौक है तो आइडियाज निकाल सकते हैं, तो सारी चीज आपकी शौक पे आती है। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, इसमें कैलोरी कॉन्शियस लोगों के लिए कुछ है कमी बेशी? हाँ, अगर कैलोरी कॉन्शियस हैं तो आप क्रीम चीज ना यूज करें, मायोनीज आप थोड़ा कम यूज कर लें। अब जाए मैं ये नहीं कहूँगी 0 फैट्स हैं इसमें, लेकिन हेल्थ भी बहुत है। अगर आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट में लें तो कैलोरी कॉन्शियस देखें, हर एक चीज की पोर्शन होती है ना, पोर्शन डाइट अगर आप करते हो, आपकी कैलोरीज की एक रेंज है, आपकी फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, सबकी रेंज है, तो वो सारी इसमें पूरी हो जाती है, ठीक है। आपने हर पोर्शन कंट्रोल में आप यही देखते हो कि मतलब थोड़े थोड़े पोर्शंस में आपने सब लेना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। डाइट आपको ये कहती है। मैं तो ऐसे डाइट पे बोल रही हूँ, खुद बड़ी स्मार्ट हो चुकी हूँ, नहीं तो लेकिन मैंने एक जमाने में डाइट की थी और आई लॉस्ट 20 kgs, यू नो। कब की बात है ये? शादी से पहले।
कोई बात नहीं, हेल्दी होना चाहिए, हम खाते नहीं, फिर करूंगी इंशाल्लाह, फिर आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कैसे लूज किया। अभी इस वक्त ना मैं बिल्कुल अपने जिसे कहते हैं हेवीएस्ट वेट पर हूँ इस वक्त मैं। अच्छा हाँ, नहीं ये खाइएगा, नहीं तब भी खाओगी, खैर है यार, खाते पीते रहना चाहिए, पूरा दिन गुजारना है। बिल्कुल वही ना, और ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी करना चाहिए। एग्जैक्टली, ब्रेकफास्ट डू मैटर। अच्छा फिर उसके बाद ग्रीन टी पी लेंगे हम हौसले के लिए। ग्रीन टी पी लो, और नहीं, और 2 घंटे जिम लगा लो, 2 घंटे एक्सरसाइज कर लो लग के। शादी से पहले की बात कर रही हूँ, अब 1 घंटा मिल जाए, बड़ी बात है। बड़ी बात है। नहीं जाती हूँ करने, सारी मशीन्स पड़ी हुई हैं, जाती हूँ करने, वो टेंशन होती है वो वाला बच्चा बेड से ना गिर जाए, एक रो ना जाए, वो उठ ना जाए, शोर ना हो, फैक्टर्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली, तो उसके लिए जरूरी है कि आप डाइट भी कंट्रोल में रखें, प्लस ये कि थोड़ी बहुत एनर्जी आपको चाहिए होती है सारा दिन के लिए, वॉक कर लिया करें, स्किपिंग वगैरह कर लिया करें घर के अंदर, कोई टेंशन पाल लें, ऐसी कैलोरीज बन जाती हैं। कुछ लोगों को टेंशन में और भूख लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे क्यों है? मुझे पता नहीं, मुझे नहीं लगती टेंशन में, भूख बंद हो जाता है यहाँ से, मतलब ना दिल ही नहीं करता, दिल नहीं करता। एग्जैक्टली, स्पेशली सुबह जब अभी आज तो था अभी बारिश वाला दिन, सुबह जब जल्दी में आना हो ना, तो वो नाश्ते का भी आपको दिल नहीं कर रहा होता करने का। अच्छा, मैं नाश्ता लाजमी करती हूं, मैं पराठा डेली बना के खाती हूं। नहीं अच्छी बात है, फिर ये लंच की तक मुझे भूख लगती नहीं, फिर लंच ना भी कुछ इतना पता नहीं चलता है ना। लेकिन ये कि आज हमने, बल्कि ज़ीनत इमरान ने आपको बताया है कोल्ड सैंडविचेस बनाना, जिसके अंदर उन्होंने अंडे यूज़ की, 4 लोगों की उन्होंने सर्विंग बनाई थी, बॉइल्ड एग यूज़ किए, क्रीम चीज़ यूज़ की, इसके अलावा मेयोनीज यूज़ किया, और चिकन के अलावा गाजर और खीरे बारीक काट के उन्होंने बैटर बनाया था। फिर आपने इसको ब्रेड के ऊपर लगाना है, और इसके एक स्लाइस के आपने 4 पीसेस कर ले, ज़्यादा अच्छे ज़ाया नहीं होगा। उसको आपने एयर टाइट जार में या फिर प्लास्टिक बैग में रैप करके फ्रिज में रख दिया, ताकि वो कोल्ड हो जाए, और फिर आप चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे इनको खा सकते हैं, या बच्चों को लंच में आप दे सकते हैं। तो आप चलते फिरते ऐसे खाओगे कि आपको फिर बहुत लाइट होते हैं, ये बहुत लाइट होते हैं। ये वाला मैं ट्राई करके देखती हूं कितना लाइट है। बहुत लाइट है, चलते फिरते आप खा जाते हो। खाते में दिखाते हैं मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े मजे का बना है भाई, मजे है ना। चिकन बड़ा मजे, चिकन बॉइल्ड चिकन है। हाँ, बॉइल्ड चिकन है, जरा सा नमक डाल के कि उसके अंदर जरा ना हो जाए, तो वो सब सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का आपको आ रहा होगा, टेस्ट आ रहा होगा। अरे बहुत मजा आ रहा है। आप बोले जी, तो वो बहुत आपको ना मजे की फीलिंग देती हैं। आप मजे से खाएं, बल्कि इसके बाद मैं बाकियों को भी खिलाऊंगी। मैं स्पेशल बना के लाई हूँ, एक अलग से ट्रे भी बना के आप नाम भी कहें मुझे ना, हालांकि बस आप ये नाम बताएं, बचा कुछ नहीं है, पहले बता दूं आपको। तो ना मुझे यही है कि चलो यार सारे ना फ्रेश हो जाएंगे खा के। कोई आया है, हाय सैंडविच छुपा लो, कोई आ गया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। खैरियत से महानूर? बिल्कुल ठीक। आए जी, पहले आप अपना सामान यहाँ रख दीजिए, तशरीफ रखिए जी। आप हमारे किचन में जाएंगे, सीधे इधर बैठेंगे, पूरा घर आपका है। आ जाए जी ज़ीनत, आप भी इधर आ जाए। आए जी, आ जाए, बैठे। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। हाय ठीक, ठंडे हाँ, सारी सहेलियाँ इकट्ठी हो गई हैं। ये हम यहाँ पे रख देते हैं, अभी हम डिस्प्ले करेंगे तमाम चीज़ें आपकी। थैंक यू। टोटली घर वाला माहौल है, सामान पड़ा हुआ है, खाने बन रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है जी महानूर वसीम, जो कि ज्वेलरी डिजाइनर हैं। खुद भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच कि आप आई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शौक है आपको ज्वेलरी डिजाइन करने का? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एज आई एम अ डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनिंग भी और टेक्सटाइल वो भी कर रही हूँ साथ, और एज अ बिजनेस पर ज्वेलरी साथ कर रही हूँ। क्या बात है जी। दो बड़ी अच्छी हसीन, खुश शक्ल, खुश मिजाज, एम्पावर्ड खवातीन बैठी हैं। ज़ीनत बैठी है मेरे साथ, ज़ीनत इमरान जो कि शेफ हैं। अच्छा। और ये ट्राई करना है आपने, कोल्ड सैंडविच बनाए हैं, नहीं बचेंगे, खा लेना पहले से। नहीं। और इसके अलावा साथ महानूर वसीम बैठी हैं, जो कि डिज़ाइनर हैं। ज्वेलरी किस तरह से बनाती हैं, क्या इनका पैशन है, आपको सब दिखाएंगे। गुताब भाई ब्रेक ले लें कि नहीं? हाँ जी, हमने ले लिया छोटा सा ब्रेक, चाय में करा रही हूँ गर्म। वापस आते हैं, महानूर से बातें करेंगे, ज़ीनत से बातें करेंगे। हमारे साथ रहिए। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक कहेंगे आपको वक्फे के बाद। आपके सामने हाजिर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त दो बड़ी टैलेंटेड सी खवातीन। कहा जाता है कि
एक डायमंड एक लड़की का सबसे करीबी दोस्त होता है, ये कहा जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब इतनी वैरायटी आ गई है ज्वेलरी के अंदर भी, उसके कट्स में, उसके डिज़ाइंस में, कि अब और उसकी प्राइस भी इतनी वेरिएशन अब हो चुकी है उसके अंदर कि हर इंसान जो है वो ज्वेलरी अफोर्ड कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो गोल्ड हो या डायमंड हो, बल्कि अब जो आर्टिफिशियल आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, ज्वेलरी के हवाले से बात करी, लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वो बड़ी ज़बरदस्त होते हैं। मानूर, राइट? बिल्कुल। कितना अर्सा हो गया आपको डिज़ाइन करते हुए? मुझे 2 साल हो गया। 2 साल हो गए हैं? अच्छा, सीखी आपने डिज़ाइनिंग वगैरह? मैंने, हाँ, जब मेरा फील्ड भी यही थी तो बस फिर ये एक शौक बनता गया और करते करते एक बिजनेस में आ गया। अब बड़ी पैशनेट है ये, जब तक काम ना जान नहीं छोड़ती है, बता दो, डिजाइनिंग करनी हो, डिस्प्ले करना हो, करना है तो करना है ना। उसके अलावा गुजारा नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो आपने पढ़ा कैसे, मतलब क्या पढ़ा है मेरा आपने? स्टार्ट जो था, मैंने मतलब बिल्कुल डिफरेंट, मुझे नहीं पता था कि मैं शौक जिसे कहते हैं ना, मामा वाज लाइक यार मुझे नहीं समझ आ रही थी मैं किस चीज़ में अपनी डिग्री लूँ। या स्टार्ट मैंने किया, मैंने मेडिकल भी किया, फिर उसके बाद मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में की। अच्छा। और एज टाइम गोज़ कि अब मैं सोच रही हूँ कि यार कहाँ पे मैंने एडमिशन लेना है। अच्छा। तो वो फिर बस फैशन का मुझे शुरू से बहुत शौक था। तो आई कैन सी दैट, माशाल्लाह, वेरी प्रिटी। थैंक यू। तो वो बस मुझे फिर मामा कहते हैं फैशन डिजाइनिंग, कुछ अलग करो। सब डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, हाँ, तो तुम्हारे अंदर ये चीज़ है, तुम कर सकती हो इसको, तुम इसको आगे लेके चल सकती हो। ठीक ठीक। तो बस ये स्टार्ट किया, करते करते मैंने फैशन डिजाइनिंग में मतलब एडमिशन लिया किया और 4 ईयर मास्टर्स मैंने एनटीआई से किया। एनटीआई से? जबरदस्त जबरदस्त। वहाँ से अभी रिसेंटली ये डिग्री कंप्लीट हुई है। तो बस बीच में ही मैंने अपना ये स्टार्ट कर दिया था। मतलब मुझे शौक था। स्टार्ट भी मैंने कैसे किया कि शायद मैंने एक 5,000 की नौकरी जिसे कह सकते हैं आप, ठीक है, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। मेरी मामा की फ्रेंड थी, उनकी बेटी थोड़ा बहुत ही काम करती थी ना, ठीक है, तो वो ये था कि सामान मंगवाती थी और उनको सेल करती थी लाइफ सेशंस के थ्रू। अच्छा। तो उनको एक वर्कर चाहिए थी, जिसे कहते हैं ना कि वो पिक्चर्स, हाँ, हेल्पर चाहिए थी उनको, कस्टमर्स को पिक्चर्स भेजना, उनके ऑर्डर्स कंप्लीट करना, उनको टोटल्स भेजना, पैकिंग, हर चीज़ ना उनको चाहिए थी। ठीक। तो मामा वाज लाइक कि नो तुम करोगी। तो मुझे सिर्फ शौक था, मुझे पैसे या इन चीज़ का नहीं, मुझे था कि चलो कुछ तो सीखूंगी, एक्सपोजर तो एग्जैक्टली। तो बस मैं वहाँ जाती थी, सुबह जाना, रात को 9 बज जाते थे। मतलब मुझे नहीं होता था कि मैं पागलों की तरह लगी वापस आती थी, मेरे हाथ काम पे होते थे। मैं कहती थी मामा, हाँ, बीच में बस हाँ बिल्कुल ऐसी होता था। कभी बस ये कि बीच में कहती थी कुछ खा लो, बट मैं ऐसी थी ना कि मतलब होश नहीं होता था। एग्जैक्टली, मैं कहती थी नहीं मैं काम मुकम्मल कर लूं। इतना वहाँ ऑर्डर्स, वर्कर्स कहाँ मिलते हैं। बाथरूम में लड़की बोलना शुरू कर, चुप ही नहीं करेगी। अब आकर कप से ज्वेलरी भी देख लेते हैं। आइए जी, आ जाए आ जाए। फिर मैं जीनत को भी बुलाऊंगी उधर। हाँ। ओह माय गॉड। तो बस ये क्राउन, टियारास, यस, ऑल हेल फॉर क्वीन। हाँ, ये एलिजाबेथ स्टाइल में तुर्किश कंसाइनमेंट्स की ये क्राउन्स। आप इधर आए ना, आपके यार आपका अपना ही ब्रांड है। आप बताइए। हाँ, दीज आर ऑल डिजाइन्ड बाय यू? यस, कुछ मेरे डिजाइन्स हैं, कुछ ब्रांड्स के जो हम वो करते हैं, क्या कहते हैं, जो कुछ सब ब्रांड इस तरह, तो उनके, हाँ, उनकी भी करते हैं और कुछ अपने डिजाइन्स हैं। लाइक सब हर तरह का कस्टमर होता है ना, ब्लिंग ब्लिंग। तो ये सीन है। अब ये एक मेरी यूके की कस्टमर थी एंड शी वाज लाइक, हाँ मुझे टाई टाइप कुछ चाहिए, तो मैंने ये उसके लिए खुद डिजाइन किया था। अच्छा। हाँ, टाई भी कर सकते हैं इसको हम, झूमर भी बना सकते हैं। तो वैरायटी विद वेरिएशन देखिए। वेरी नाइस, सो स्वीट। अच्छा, ये यंग बच्चियों में ज्यादा पसंद की जाती है हर एज ग्रुप के लिए? ज्यादातर ये यंग के लिए ही चलता है, क्योंकि जीन शर्ट उनका बाहर का ये सीन था। शी वाज लाइक मेरा एक फंक्शन आ रहा है तो मुझे इस तरह का कुछ चाहिए, तो मैंने उसके लिए कपड़े पहने हो, उस पे आप इस तरह की थोड़ी सी स्टेटमेंट ज्वेलरी जो है ना वो पहन लें। ठीक है जी। चलिए जी, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। हाँ, तो अब ये एक विक्टोरिया वेरा का ब्रांड था। अच्छा, हम नाम नहीं लेंगे। अच्छा, फिर नाम चार्ज करेंगे विक्टोरिया वालों से। अच्छा, ठीक है। ये एक ब्रांड था, जिस तरह इनके ये डिजाइन्स यहाँ पे एम्बोस्ड थे, ठीक है, जब ब्लैक स्टेटमेंट नेकलेसेस वगैरह इस तरह हैं, तो ये इनके वर्क था, जो मैंने थोड़ा कोशिश की कि यार नहीं कुछ नया भी होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो साथ ये है। अब आपके पास आके वर्कर्स हैं जो साथ काम करते हैं? अब एक टाइम आ गया, हाँ, कि अब वर्कर्स हैं और अब वो सब साथ काम करते हैं, ये सीन है। ठीक है, ठीक है जी। और फिर आते हैं जी, इस पे थोड़ा सा एथनिक सा टच लग रहा है। हाँ, ये बिल्कुल एंटीक स्टाइल में है, जिसे कहते हैं ना कि 100 इयर्स को पूरे हो चुके हैं। ये वो वाली ज्वेलरी है जो सही एग्जीबिशंस वगैरह में जाती है, और ये वो चीज़ है। और ये मेरा अपना डिज़ाइन है। हाँ बिल्कुल, ये मेरा अपना डिज़ाइन है। अब जिस तरह ये ब्लैक स्टेटमेंट पे चले जाते हैं, ये हुर अहमद की अपनी कलेक्शन है। हाँ, ये मेरे पास ये लाइक ये आर्टिकल है जो ट्रेंडी है, ठीक है, ठीक है। अब माय कस्टमर्स लाइक के मुझे हुर इसके साथ नेकलेस कुछ बना के दो या कुछ करो, तो ये चीज़ मेरी खुद की डिज़ाइन, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब मैंने साथ इसको प्रॉपर सेट बना के, तो ये कस्टमर का ये ऑर्डर है। यार ज्वेलरी संभालना बड़ा मुश्किल है, मुझे आपने बताना है हाउ टू टेक केयर ऑफ दैम। जरूर जरूर। एक मौजा गुम हो जाता है ना, उस तरह मुझसे एक इयरिंग गुम हो जाता है। सही हो गया। अच्छा जी, ये तो बस ये वेरी एलिगेंट। हाँ, ये अब जिस तरह ये बॉक्सेस सेट्स हो गए ना गिफ्ट्स वगैरह के लिए और इस तरह। अच्छा, हाँ ठीक है जी।
तो ये इस तरह है साड़ी सारे के साथ आप पहन सकते हैं इसको। बिल्कुल, बहुत एलिगेंट डेली वेयर वाला आर्टिकल है ये, बिल्कुल ऐसा। और इनके रेट्स लाइक इतने रिजनेबल है, जो आपको आउटलेट्स पे रेट्स मिल रहे हैं उनसे हाफ रेट्स में आपको डिजाइनर ऐसी कहता है। हाँ, और ऐसा हुआ है, हाँ ऐसा है, इसीलिए तो प्राइस रेंज बताएं क्या होती है। हाँ ऐसी, अब फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है, ठीक है, इसकी 5000 6000 आउटलेट्स पे होगी, ये मेरे पास आपको 1500 1700 इस तरह है। तो इसलिए बता रही हूँ कि बस कि स्टॉक आता है और बस खत्म हो जाता है। और इसकी क्या प्राइस है? ये 1050 के सिर्फ। भाई ये जो मैं सीरियस में खरीद रही हूँ यार, बहुत प्यारे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। मतलब जैसे मुझे शौक है रिंग्स पहनने का या कभी-कभी इयररिंग्स एग्जैक्टली और यही रेगुलर भी चलते हैं, तो ज्यादातर मेरे पास वही ज्यादा ज्वेलरीज। अब ये डायमंड, अमेरिकन डायमंड का स्टाइल में है ये जी बिल्कुल एमरल्ड ग्रीन में। अब ये 4 पीस सेट है। अभी जिस तरह मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं कि हम जॉब वाली हैं या अगर हम हाउस वाइफ भी, हमें एक ऐसा आर्टिकल दे दो जो हमें रोज पहनी रखें, खराब ना हो, और हाँ स्टैम्प्स लगी हुई हैं, इस तरह के आर्टिकल्स है ये। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी अच्छा। दिस इज अ ब्रोच। यस, ये दाना बचपन का स्टॉक था, तो ये इस तरह के ब्रोचेस लोगों की बहुत लाइक ऑन डिमांड है अब तो। बिल्कुल बहुत ज्यादा डिमांड है ये, बहुत ज्यादा चीजें ना। अब ऐसा होता है स्टॉक आते हैं, तीसरी चीज छुपा लेती हूँ कि यार नहीं ये नहीं बेचती, मतलब हाँ ये क्या प्राइस होगी? ये 750 सिर्फ। जी जी, यही बात है कि रेट्स पे लोग बहुत कहते हैं, क्वालिटी इतनी जबरदस्त है, रेट्स इतने हैं तो लोग सब कुछ उठा लेते हैं। काला तो नहीं होता ये इसमें? नहीं, इसमें जिस तरह ये आर्टिकल्स है ना डायमंड कट स्टाइल में, ये बहुत चलते हैं, ठीक है। बस यही कि आपको परफ्यूम से बचाना है, चीजों को प्रिजर्व प्रॉपर रखे तो चीज चलती है। एहतियात तो बहुत जरूरी है, एहतियात ना करे तो इंसान जो है वो निकल जाता है हाथ से, उसका ख्याल नहीं रखा जाए तो ये तो फिर बिल्कुल ऐसी बात है। पैसा लगा है भाई। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। ये अमेरिकन डायमंड पे, ये दुबई का स्टॉक आया था, उसके ऊपर डिजाइन कराया गया। नहीं ये नहीं, हाँ जी बिल्कुल। तो ये आपसे लोग फरमाइश करते हैं कि ये चीजें लाके दें? मैं बस कुछ जो बहुत अच्छा, अब जिस तरह जैसा कहते हैं ना कि टाइम चल रहा है, चीजें बदलती जा रही हैं, हर बार कुछ नया ट्रेंड आ रहा है, तो मैं हर बार कुछ उसमें सर्च होती हूँ कि अब कुछ नया आना चाहिए मार्केट में, तो वो बस करते करते तो मैं ये इस तरह का स्टॉक्स पे हर तरह के, मतलब वेरी नाइस, बड़ा एलिगेंट लगता है ये। बिल्कुल कुछ ना भी पहने तो लोग मुझसे से पूछते थे कि यार हूर हमारा वलीमा आने वाला है, ब्राइड्स के लिए भी चाहिए आर्टिकल्स, तो मैं उनके लिए ये इस तरह के आपको डायमंड कट तो लाइक ऑन पीक है, एग्जैक्टली ओरिजिनल लाइक जो नहीं बाय कर सकते तो वो फिर वैसे भी आपको पता है हालात ऐसे हैं कि ब्लॉकर्स में ही पड़े रहते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, अब है जी, या बेटियों को दे दी जाती है, ये है क्या है जी? ये अमेरिकन डायमंड कट सेट है पूरा, जबरदस्त जबरदस्त जी। ये है जी अमेरिकन डायमंड, प्लेन सूट के साथ ब्लैक के साथ पहने, इतना प्यारा लगेगा, बहुत हसीन लगेगा ये। ब्लैक साड़ी के साथ पहने, हाँ रेड लिपस्टिक के साथ। तो जी मेकअप पूरे लुक हमने तैयार कर दिया। और इसकी क्या रेंज होगी मानो? ये जो है ना 5500। हाँ, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, क्योंकि इसके ब्रेसलेट भी है साथ, इयररिंग्स और नेकलेस प्रॉपर। अच्छा, ब्रेसलेट इसके साथ का था? जी जी, इसके साथ का पूरा सेट है ये। जबरदस्त जबरदस्त जी, वेरी नाइस। ये वलीमा ब्राइड भी पहन सकती है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत लोगों ने पहना है ऐसे, बिल्कुल ऐसे, तो बहुत रीजनेबल है उस लिहाज से। तभी बहुत रीजनेबल है, कीपिंग इन माइंड द पॉलिश्ड एवरीथिंग, वेरी नाइस। क्वालिटी बहुत जबरदस्त है इसलिए बस। अच्छा, ये टियारास कौन पहनता है? हाँ टियारास तो ये तो अब तो ब्राइड टू बी, कितने हाँ सोशल मीडिया का जमाना है, हाँ वो देखो ठीक है, बिल्कुल बेबी शावर्स बहुत मुश्किल से मिला था ब्राइड टू बी, जब मैंने अपना करना था ना ये ब्राइडल शॉवर, बहुत मुश्किल से मुझे मिला था, मिलता ही नहीं था कहीं से। हाँ मेरे पास इसकी डिमांड इतनी है कि बस ये 3-4 भी मैंने अभी संभाल के रखे कि यार ये पीक के डिजाइन है, ये मेरे पास होने चाहिए, ये हो गए। कैसे क्या कहना है आपने? शहजादी साहिबा, अच्छा सही है, ठीक है, ब्राइड टू बीज वगैरह। जिस तरह फैशन में रेवोल्यूशन आ गया है, बिल्कुल चलती है, उस तरह से मैं कहता हमारी रवायत भी काफी हद तक चेंज हो गई है। ऐसी बात है, कभी सोचा भी नहीं था ब्राइडल शावर्स की हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे, बेबी शावर्स हैं, बर्थडे में भी लोग अपनी जो भी है बर्थडे पार्टीज भी होती हैं, बिल्कुल, तो वो उसमें सब चलते हैं। चल गया ना फिर। अच्छा जी, और ये एलिजाबेथ स्टाइल में किसी ने कहा यार होना चाहिए, होलोग्राफिक स्टोन्स होने चाहिए, तो फिर ऐसे डिजाइन होलोग्राफिक, ये होलोग्राफिक है जिसके ना शाइन स्वरोस्की टाइप स्टोन नहीं होते जो, ये वो है। वंडरफुल। ये बिकती चीजें बहुत ऑन डिमांड है। अच्छा भाई वाह, क्या यूनिक होती है ना। हाँ और अभी हाँ बिल्कुल, और जैसे अभी शादियों के सीजन वगैरह हैं तो वो यार हमें 3-4 चाहिए, अब कजन सारी एक जैसी पहनेंगी, ये सीन है। कुछ तो कजन इतनी तैयार होती है, दुल्हन बेचारी बांध पड़ जाती है, हाथ हौला रखो, सर पे दुपट्टे की देर होती है। एग्जैक्टली, हाँ हाथ, हाँ बिल्कुल ऐसे। अब वो ट्रेंड आ चुका है, पता नहीं क्या, सही बात है, मतलब दुल्हन को दुल्हन लगने देंगे, सबकी तैयारी होगी तो बेचारी ऐसी वो एंग्जाइटी की मारी होती है। अच्छा जी, तो हमारे साथ मौजूद है जी महानूर वसीम, जो कि अपनी स्टेटमेंट ज्वेलरीज लेकर आई हैं। ये डिजाइन पहले 2 साल पहले किसी के साथ ही काम करती थी, मुसलसल लगन और डेडिकेशन की वजह से वो अब खुद काम कर रही हैं, अब उनके पास स्टाफ है। तो क्या कहेंगी आपके जो इतनी जर्नी थी, मुश्किल लगी कि आसान लगी?
मेहनत मुश्किल बिल्कुल, बस ये कि जहाँ शौक होता है ना वहाँ पे आपको वक्त का भी, जैसे मैंने बताया कि इस तरह होता था कि पूरा टाइम गुजर जाता था, खाना भी खाना है, ये सीन है, तो बस ये है कि बस टाइम भी गुजरा, बहुत मेहनत की, क्योंकि एक मुझे था कि बस एक लेवल पे लेके जानी है चीज़। ब्रांड का कभी सोचा नहीं था, बट एट टाइम जब चीज़ें आई, सब कुछ हुआ, तो आज बिल्कुल बिल्कुल आइए वहाँ चलते हैं। साथ साथ ये वाला मेरा हो गया, अच्छा एथनिक वाला जो है वो। अगर आपसे महानूर राब्ता करना हो। जी, मेरा असल में सीन ये है कि अभी आउटलेट्स का काम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लाइक अब आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ होता है, स्मॉल स्टेप्स। बिल्कुल। तो अभी ये कि ज़्यादातर मेरा ऑनलाइन ही काम है, मैं फेसबुक के ऊपर लाइव सेशंस वगैरह करती हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे वसीम के नाम से नहीं, हूर अहमद के नाम से सारा। बस हूर मुझे शुरू से बहुत पसंद था। अच्छा, घर में लाइक निकनेम नूर ही है, सब नूर नूर अहमद। अच्छा, नूर अहमद, मैं हूर समझती हूँ। तो बस नहीं, वैसे हूर है, लाइक जो मेरा ब्रांड है तो वो मैंने हूर पे किया। 3 नाम बता दिए, वैसे नाम हूर है, सब इसको नूर है, महानूर वसीम इसका असल नाम है। असल नाम है। और छेड़ते किस नाम से आपको? बस यही नाम है। फेसबुक पे किस नेम से? नूर के हूर? फेसबुक पे हूर अहमद है, बस हर जगह ब्रांड मेरा हूर अहमद के नाम। ठीक है, समझ आ गई। मेरे ख्याल से मेरे 3 नाम है। निक नूर होता है ना? हाँ एग्जैक्टली, मेरा नाम लिखा है। अच्छा, समझ आई ना, बड़ा आपका बाइज़त किस्म का निकनेम है, अदरवाइज पप्पू, चिंपू, बहुत इज्जत के नाम होते हैं। अच्छा, मेरा निकनेम है तुम्हारा जीनत कोई? जीनो। मेरा डॉली क्यों रखा गया, मुझे बताइए जरा। रिदा से भी डॉली मिलता है? हाँ बिल्कुल। कहाँ मिलता है? कोई नहीं मिलता है ना? ऐसी बात। अच्छा, मुझे मेरे ननियाल की पहली औलाद हूँ मैं, ननियाल की तरफ से, तो मुझे ननियाल वाले फेरी कहते हैं। अब मैं फेरी गॉड मदर हूँ, लेकिन उसकी फेरी थी, और दरिया वाले डॉली कहते हैं। मजाल है रिदा से कोई नाम मिलता हूँ। एनीवेज, अच्छा, ऐसी तो मेरी अम्मी भी पहली बेटी, उनको रानी, अक्सर लोगों का रानी होगा निकनेम, आपने सुना होगा। पहली बेटी होंगी वो। मैंने ये बड़ा बेबी भी नाम होते हैं, निकनेम होते हैं। बेबी खाला भी होती है, बेबी पुप्पू है मेरी। एक मुन्नी खाला भी होती है, मेरी मुन्नी खाला यूके में होती है, और एक मुन्ने चच्चा भी होते हैं। सारी और मुन्ने ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये जी प्यार के नाम है, बड़े अच्छे लगते हैं। मैं तो अपना निकनेम नहीं छुपाती हूँ बिल्कुल भी। नहीं, तो मैं कुछ ऐसे है कि मतलब कि ना, मुझे उनके रियल नेम पता ही नहीं है आज तक। कुछ ऐसे लोग हैं उनके रियल पता ही नहीं है, कोई नाम ले रहा हूँ मैं कहती हूँ कौन है, अच्छा ये वो है। वो मतलब हम लेते ही वो नेम है ना। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स अभी तक मुझे फेरी कहते हैं। अच्छा, असल नाम मुझे वो जिक्र भी नहीं है। एंड वी आर सो लकी कि प्यार के नाम रखने वाले मौजूद हैं, प्यार के नाम लेने वाले मौजूद हैं। अच्छा लगता है जी। हमारे साथ मौजूद है जीनत इमरान, सुपर शेफ है, और साथ सुपर टैलेंटेड बैठी है हमारी महानूर वसीम, जो कि हूर अहमद के नाम से ज्वेलरी डिज़ाइन करती भी हैं, उनको डिज़ाइन करवाती भी है, स्टेटमेंट काम अपना करती हैं। अच्छा, एक डिज़ाइन रिपीट होता है अगर कस्टमर की डिमांड हो, और पीछे भी अगर स्टॉक अवेलेबल है, फैक्ट्री में चीज़ बन गई हो, ठीक है, खत्म, अब नया चीज़ स्टार्ट, नई चीज़ आ गई, इस तरह होता है। अच्छा। बट आई ट्राइड माय बेस्ट कि जितना मैं अपने कस्टमर को जितनी उसको फैसिलिटी दे सकूँ कि वो चीज़ मांग रहा है, तो पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको। तो आपने इतना मार्जिन कम क्यों रखा? ये सब मामा भी होगी थी यार, इतना कम। मैंने कहा मामा, मुझे होता है कि यार वो लोग जो, अब हर बंदा ब्रांड नहीं अफोर्ड कर सकता, बस मेरे अंदर एक ये चीज़ थी कि यार हर बंदा बस पहने। सदके जाऊं। बहुत कम होते हैं, सोचते हैं इस तरह से। ये मेरी सोच है। अभी भी इवन डायमंड कट सेट से इनकी आउटलेट्स में बहरिया में एक है, तो वो 20,000 से अबव सेल हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल रेट बिल्कुल ठीक है ये, बट अब मैं 6,000 तक सेल कर रही हूँ ये। तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कुछ कहते नहीं है कि रेट इतने कम रखने नहीं, वाले असल में मेरा सिर्फ नहीं, मेरे जो स्टॉक है वो सिर्फ मेरे पास है। अब जिस तरह कोई एक ये क्लास आ गई तो बाहर आउटलेट्स पे, अब मॉल्स वगैरह के अंदर तो वो चीज़ उस रेट पे बिकेगी। अच्छा यार, ये एक इंसानी इफेक्ट होता है, सोच होती है कि मतलब एक चीज़ आपको सस्ती मिल रही है तो बंदा सोचता है कि यार क्यों सस्ती मिल रही है, कोई ना कोई क्वालिटी का मसला तो नहीं है। आपके साथ क्वेश्चंस आपसे पूछते होंगे। असल में ना ये हुआ था कि जब स्टार्ट था, अगर मैंने एक चीज़, अगर मैं मुझे बन के सारा कुछ हो गया, अगर मुझे 1,000 रुपए की पड़ी है, तो शुरू में मेरा नहीं था कि मैं कोई प्रॉफिट रखूं या कोई ऐसा नहीं था। मुझे ये था कि अगर मामा 1,000 की आ रही, चलो मेरा जो टैक्सेस पड़े हैं, जो मुझे चीज़ पहुंची करी है, तो मैं ना इसको ना 1100 में बस सेल कर बनाना होता है शुरू में। एग्जैक्टली, हाँ। अब एक चीज़ आपके पास गई है, आपने उसको 2-3 महीने वेयर किया, आप कहेंगे यार नहीं, हूर की चीज़ अच्छी है, हूर की क्वालिटी बेस्ट है, तो अब मुझे उसी के पास जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो कस्टमर जो मेरे पास 2 साल से, जिसने फर्स्ट लाइन में बाय की, वो आज तक मेरे साथ है। वेरी राइट, वो इधर से इधर भी नहीं हुआ। अच्छा, मामा का बड़ा जिक्र कर रही हो। बहुत, हर चीज़ मतलब मैं, हाँ, मामा ने, उनके भी डिजाइन होते होंगे, आइडियाज होते होंगे। मामा रिफत आपको जी गुड मॉर्निंग कहेंगे आप। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा हर क्या बोलेंगे, आइटम तैयार हुआ है हमारे पास। बिल्कुल। मैं स्टार्ट में जब था ना मेरा, तो आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता नाम बनता है, चीज़ें जाती हैं, होती हैं। तो शुरू में जब मैं लाइव करती थी तो कस्टमर नहीं होते थे, तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जाती, इस तरह मैं कहती थी मामा नहीं होगा। 50,000 से मैंने स्टार्ट किया। मामा ने मुझे दिए कि नूर अब चलो, अब तुम्हारा टाइम आ गया, अब तुम इनको खुद से करो। पहले तो मैंने उनके पास सीखा करती थी इस तरह।
तो फिर मैं एक लाइव हुआ, इतना नहीं था, बस ठीक है एक ऑर्डर है। मैं कहती थी मामा मजा, मतलब मैं कहती थी कोई बात नहीं बेटा, शॉपकीपर भी तो है जो पूरा दिन बैठा रहता है, उसके पास नहीं आता। एग्जैक्टली। तो मामा कहती करती रहो, ठीक है, एक टाइम आएगा कि आपका नाम होगा। और वो चीज़ थी कि बस मैं लगती रही और बस आज। और बेस्ट थिंग इसकी कोई आउटलेट नहीं है, घर से बैठ के विद जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आपका बेस्ट थिंग ये काम करिए तो मैंने बड़ी प्रिविलेज है हमारी बहुत सीरियसली घर में डिस्टर्ब नहीं होता। मैंने सिर्फ चिकन ब्रेड और मैंने एक माइक्रोवेव ओवन से स्टार्ट किया और आज मेरा वो माशाल्लाह वही जैसे इन्होंने बात की शुरू में सिनेमन रोल्स मैंने बहुत सस्ते दिए मैं शुरू में, ठीक है 400 रुपीस के मैं दे रही थी 6 पीसेस। और मैं कहा थी भाई हम लोग खा के तब तो बस नाम बनाना था, लोगों को अपने हाथ का एडिक्ट करना था। मेन थिंग एडिक्ट होना वेरी हां वो ऐसे एडिक्शन फिर उनको पड़ेगी। तो अच्छा आप लोगों को कस्टमर्स तंग खवातीन से ज्यादा डीलिंग होती होगी, तंग करती हैं खवातीन? बारी-बारी बताइए, पहले आप तंग एज इन लाइक नहीं ऐसा तो कभी नहीं होता। बस हाँ ये एक लाइफ सेशन में कोई चीज अच्छी हो, अब वहाँ पे होता है कि डन आ रहा होता है ना कि हु दिस आर्टिकल डन, ऐसे होता है। अब अगर हाँ 2-3 कमेंट साथ आ गए, अब मैंने पहले वाले को ऑब्वियसली देना है, मैं वहाँ पे किसी को अपनी मर्जी से एक चीज भी नहीं दे सकती, बस वो उसके ऊपर चल रहा है। अब वो मुझे बैकआउट नहीं करते बाद में, लेडीज बैकआउट तो नहीं कर जाती, नहीं मुझे पसंद नहीं आया, उस वक्त अच्छा लगा था। हाँ बाद में जो आप बहुत रेयर कोई 1% पीस कोई ऐसा निकल आएगा वो, बट ये कि इतने ऑर्डर्स होते हैं ना कि उसके नीचे 4 नाम लिखे जा चुके होते हैं कि इसका नाम हो तो इसको चला जाएगा। तो बस ये सिर्फ एंड पे लड़े होते हैं कि प्लीज हूर ये आर्टिकल मुझे दे दो, ये मेरा मतलब मेरे ड्रेस से मैच करती है, बस ये चीज होती है। इससे बचपन में पढ़ाया था मैंने, तुम्हें याद करो। बिल्कुल ऐसी बात है, बस बाकी और कुछ कभी नहीं हुआ। मेरे ख्याल से वो तमाम खवातीन या वो तमाम बच्चियां जो काम करना चाह रही हैं, उनके पास वसाइल नहीं है लेकिन घर में आपके पास थोड़ी सी सपोर्ट है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। घर वाले आपको सहारा दे रहे हैं, आपकी हौसला अफजाई करें तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। और बहुत इसमें हाथ घर वालों का होता है, सपोर्ट होती है। शादी से पहले माँ की और शादी के बाद आपके हस्बैंड की बहुत सपोर्ट होती है। बिल्कुल हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे वो तमाम खवातीन, बारी-बारी बताइएगा, जो काम करना चाह रही हैं? मैं तो जरूर कहूंगी कि इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। लाइक इस आजकल के मौसम में लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और आपके पास कोई अगर स्किल है तो आपको उसको जरूर यूटिलाइज करना चाहिए। स्किल आपके पास एक छोटी सी भी स्किल है ना, आपको कुकिंग आती है, आपको चलो आपको जैसे देखो ज्वेलरी का इनको शौक है, आपको एक छोटे से शौक से शुरू करोगे, आपको देखना कल ना आपका इतना बड़ा नाम होगा। मैं तो कहती हूँ अगर आपको एक केक सिंपल एक आपको पेस्ट्री ब्राउनी भी बनानी आती है, आप उससे स्टार्ट करो, आप इस फील्ड में आते हो, सब सीख जाते हो। अब लाइक पैशन को फॉलो करने का फायदा ही होता है, ज़रा सा नुकसान हो जाएगा कोई बात नहीं। और आपको अगर शौक हो, अब जैसे मुझे कुकिंग का शौक है तो रोज नई से नई डिशेस बनती रहती हैं और वो मैं ये कहती हूँ कि हाँ एग्जैक्टली घर में मजे हो रहे हैं। स्किल्स हैं तो जरूर यूटिलाइज करो, मैं तो ये कहूंगी। और मैं कहती हूँ हर बंदे के अंदर जरूर क्वालिटी है, कोई भी यूजलेस नहीं है। बस गुलदाद भाई शाह जी हम तीनों बोलती रहेंगी, कैमरे बंद कर दे, बत्तियां बंद कर दे, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। सब लोग कह रहे बस करे, वाइंड अप ले ले। तो महानूर का बहुत शुक्रिया, एक छोटे से जैसे कहते हैं ना कि स्केल पे काम शुरू किया और माशाल्लाह से खुद भी बहुत प्यारी पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे गेस्ट हैं जो पॉजिटिव वाइब्स दें, जैसे कि ज़ीनत है, महानूर है, तो दिल गार्डन हो जाता है। क्या कहेंगी जी आप एंड में? तब दोनों को जल्दी बता दीजिए, खवातीन को स्पेशली जो प्रोग्राम देख रही हैं। खवातीन को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ज़रूर आओ, मैदान में आओ। आपको एक छोटी सी भी अगर आपके पास कोई आपको चीज़ आती है बनानी, आप उसको कमर्शलाइज करो। फेसबुक का दौर है, लोगों ने पूछा होता है फलानी चीज़, हलवे सूजी का हलवा किसी को बनाना आता है, पंजीरी बनानी आती है, ये आता है वो आता है, आप वहाँ से स्टार्ट लो। मैंने कहाँ से लिया, किसी ने पूछा था चिकन ब्रेड कौन सबसे अच्छे बनाता है, उस वक्त मैंने कमर्शियल नहीं किया था अपना, तो मैंने कहा कि मैं बनाती हूँ। उस टाइम मेरी कोई आउटलेट वगैरह थी, मैंने वहाँ से शुरू किया और वो मेरी फर्स्ट कस्टमर है जो आज तक। जी अब आप बताएं। मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि बस किसी भी तरह कोई भी छोटा सा भी आपका अगर हुनर है अंदर तो उसको जरूर बाहर लेके आए, लोगों तक पहुंचे। और ये गारंटेड बात है कि आपको एक मेहनत और शौक है तो ऑटोमेटिकली आप जरूर पहुंचेंगे आगे। तो जनाब इस पॉजिटिव नोट पे आपको छोड़ते बहुत सी दुआओं के साथ, कल और एक्साइटिंग मेहमान होंगे, हमारे साथ रहिएगा, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।